हेलो गाइस और वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम करेंगे हमारा जो रिवीजन चल रहा है उसके आगे के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12/7 एंड 97/11 इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है, इनका मतलब डिवाइड करना होता है ना। तो अब 7 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 7 एकम तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 12 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, 12 में से 7 गए तो बचे हमारे 5, ठीक है। 5 बचा, अब मैंने क्या लगाना है, हमें 5 बच जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो 5 जो रिमाइंडर होता है वो हम ऊपर लिखते हैं और जिससे हमने डिवाइड दिया है उसे हम यहाँ पर लिखते हैं। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल सेम इसका भी करेंगे। 11 9 से कितना होता है, 99 होता है, यानी कि 8 टाइम्स जाने वाला है क्योंकि ये 99 है नहीं, उससे छोटा है तो 8 टाइम जाएगा 88। अब इसमें से हमने 88 अगर माइनस कर दिए तो यहाँ आएगा 9, बस 9 ही आएगा, ठीक है। तो 9 बचेगा, यानी कि 9 ऊपर आ जाएगा और 11 आ जाएगा नीचे। ये इसका क्या बनेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने इसको लिखा है, ठीक है। एकदम बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में बनाना है। देखो इसकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं। इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसमें क्या करेंगे, प्लस। 4 तिया 12 और 1 13 बटे 4 कॉमा 4 14 2 सा 14 1 सा 14 42 टू सा 28 28 29 30 31। तो ये आ गया 31/14। ये आएगा इसका आंसर। अब देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है, ये चीज भी तो पता लगानी पड़ेगी। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर जो होता है वो होता है डिनोमिनेटर से छोटा, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस। लेकिन जहां पर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर या उससे बड़ा हो जाता है वहां वो क्या हो जाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पर न्यूमरेटर इससे बड़ा है, इसका भी न्यूमरेटर इससे बड़ा है, यानी कि क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो 5/6 एंड 4/9 इंटू लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, जिनका डिनोमिनेटर होता है सेम, ठीक है। अब इनका डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेगा, इनका डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेगा। अब देखो 9 और 6 के टेबल में कोई कॉमन है क्या, देखो 6 1 6 है, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 9 1 9, 9 2 18, यानी कि दोनों में 18 कॉमन है कि नहीं है, 18 कॉमन है। तो हम तो इनको क्या करेंगे, 18 में बना देंगे, यानी कि 5/6 इंटू करेंगे 3/3 से, और हमारा ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा 5 3 15, 6 3 हो गया 18, ठीक है। और सेम एज हम क्या करेंगे, 4/9 का भी का हम करेंगे 2/2 से, 4 2 हो गया 8, 9 2 हो गया 18। इन दोनों का हो गया डिनोमिनेटर सेम, और ये दोनों क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शंस बन गए। बन गए या नहीं बन गए, बिल्कुल इस तरीके से आपको इसको बनाना था। आई होप समझ में आ गया होगा। 36/1000, ठीक है, इंटू डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है कि जिनमें डेसिमल लगा हुआ होता है। अब डेसिमल आप कैसे लगाओगे, मान लो मैंने यहाँ पर डेसिमल लगाया, ठीक है। डेसिमल कुछ लोग तो बिना इस जीरो के लगा देते, लेकिन मैं जीरो लगा के लगाती हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद में यहाँ पर कितनी जीरो है, मतलब जहां पर पॉइंट लगा होता है वहां तो मैं 1 लिखूंगी, जब पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद कितनी जीरो है, 1 2 3, और यहाँ डिजिट कितनी है, 1 2। तो यानी मुझे 3 डिजिट लिखनी है। तो 3 डिजिट लिखने के लिए मुझे यहाँ पर जीरो बढ़ाना पड़ेगा एक, और तब मैं लिखूंगी 36, क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती है एक पॉइंट के बाद, या पॉइंट से पहले भी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए जब तक ये डिजिट के पीछे नहीं लग रहा तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। और पॉइंट के बाद डिजिट के पीछे भी लग रहा है तो भी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये बनेगा कॉमा 5 10 से कितना हो गया 50, और +8 कितना हो गया 58, यानी कि ये 58/10 है, ठीक है। 58/10 को कैसे लिखोगे, अगर 5.8 लिखा जाएगा तभी तो ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 1 आएगा, और एक एक जो है डिजिट है इसलिए यहाँ पर नीचे एक जीरो लगेगी, तो ये 5.8 बनेगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। और अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, और इनइक्वालिटीज ने हमें शो कर रखी है, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इसके अंदर कौन कौन सी इनइक्वालिटी लग सकती है। तो 7/9 है और 6/9 है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर न्यूमरेटर जो है हमारा डिनोमिनेटर से छोटा है। जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। अब अगर आप 9 को 7 मतलब 7 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, 9 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो 7 9 से 63 होता है, ठीक है। यानी कि जब मैंने जैसे 9 है, ठीक, अब मैंने 9 को करा डिवाइड 7 से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी जीरो, फिर पॉइंट लिखूंगी, यहाँ पर जीरो लगाऊंगी, और 7 9 से कितना आएगा 63 आएगा, ठीक है। 0.7 से जाएगा। वहीं अगर मैं यहाँ पर 6 कर देती, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यहाँ जीरो लगेगा, और यहाँ आएगा हमारा 6 9 54। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0.6 आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, 0.7 आ रहा है। क्या 0.6 0.7 से छोटा है या बड़ा है, 0.6 जो है वो 7 से छोटा है,
समझ में आ रही है? 0.7 कौन है? बड़ा, और 0.6 क्या है? छोटा। क्यों है? इसलिए है क्योंकि 0.6 जो है, बिकॉज ये जो है हमारा पॉजिटिव में है। अगर ये नेगेटिव में होता तो हमारा 0.7 बड़ा रहता और 0.6 हो जाता छोटा। 0.6 क्या हो जाता? बड़ा हो जाता, और 0.7 हो जाता छोटा। लेकिन सिंस ये दोनों के दोनों ही पॉजिटिव में है, तो हमारा 0.7 जो होगा वो बड़ा रहेगा और 0.6 हो जाएगा छोटा। ठीक है, तो हमें क्या लगाना है? इनमें से बड़ा कौन सा है? हमारा जो 0.7 था वो बड़ा है, और 0.7 किसका है? इसका। ठीक है, तो 0.7 क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब आप देखो, ये तो थे लाइक फ्रैक्शंस, यानी कि लाइक फ्रैक्शन के अंदर जो ऊपर न्यूमरेटर जो होता है, जिसका भी बड़ा होगा वो चीज बड़ी रहेगी। ये हमारा निष्कर्ष निकल के आया। अब देखो 10 1 10 और 4 14, यानी कि ये 14/10 है, और ये भी 14/10 है, तो यानी कि ये इक्वल टू है। इक्वल है ना, बिल्कुल। अब देखो 8 1 2 16, 16 17 18 19, 19/8 है, और ये कितना है? 2 8 जा 8 2 जा कितना होता है? 16, 16 17 18 19 20 21, 21/8 है। 19/8 है, और 21/8 है। अभी हमने क्या सीखा था कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उनमें जो बड़ी वाली डिजिट होती है ना, वो हमेशा बड़ी निकलती है। जो भी जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लगाना है। ये क्या है? ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, अब अनलाइक फ्रैक्शन का सिस्टम देख लेते हैं क्या है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही हैं अनलाइक फ्रैक्शन के क्वेश्चन, तो है ना। क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको क्या है, कभी फिर यूं कहोगे मुझे क्वेश्चन नहीं दिखाया। ठीक है, अब देखो 15 का अगर मैं करूंगी तो 15 2 30 होता है, मुझे ये पता है। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग में कुछ आएगा, सही है? नहीं, 0.2 में कुछ आएगा। ठीक है, 17 है तो 0 पॉइंट तो लगना ही है। 17 1 17, 74 सा 71 72 34, 73 सा 51, तो 0.3 में कुछ आएगा, है ना। तो मुझे क्या पता चल गया कि 3 जो है ये बड़ा है, और मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिया आंसर। यानी कि जो हमारा, अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर था छोटा और डिनोमिनेटर था बड़ा। जब हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर होता है छोटा, तो वहां कौन सा फ्रैक्शन होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर जो भी हमारा न्यूमरेटर, जब हमारा डिनोमिनेटर हो जाता है बड़ा और न्यूमरेटर होता है छोटा, हाँ, तो वहां पर प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और उसके अंदर क्या होता है, क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। इसमें क्या हुआ कि जो बड़ा वाला है वो सही रहा। ठीक है, इसमें देखो 5 दूनी 10 और 1 11, ये है 11/2, और ये कितना है? 5 15 और 1 16, तो ये है 16/3। ये जाएगा 5 टाइम, 3 5 15, और पॉइंट लगा के समथिंग। ये कितने बार जाएगा? 2 5 10, और पॉइंट लगा के समथिंग। अब देखो दोनों के दोनों बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, 5 पॉइंट समथिंग जा रहा है। देखो 2 पंजे 10, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, कितना हो गया? 10, और 2 पंजे हो गया 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कितना बचा? 1, अब ने 0 बढ़ाया, और 3 तिया हो गया 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई? ये हो गया 5.5, और ये कितना हो गया? 5.3। अब बताओ 5.3 ज्यादा होता है या 5.5 ज्यादा होता है? अब टेस्ट में अगर एक इंसान को मिले 5.36 में से, और एक को मिले 5.56 में से, कौन फर्स्ट आएगा? जिसको 5.5 मिले, है कि नहीं? तो यानी कि ये वाला बड़ा है। ठीक, इस तरीके से आपको करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर मैं आपको ये बाकी के क्वेश्चन करांगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तो फिलहाल के लिए देख लेते हैं क्या है। 2.5 और 0.25 इनमें से कौन सा बड़ा है? ये बताओ। देखो ये क्या है? हमारा 0.25 है। क्या है? 0.25, और ये कितना है? 2.5। अब तुम्हारे पास एक के पास 2.5 रुपए हैं और एक के पास है 54, कौन बड़ा है? 2.5 बड़ा है ना, इसके पास 2 रुपए हैं। ऐसे इसमें देखो, इसके पास है 3 रुपए 74 पैसे, इसके पास है 3 रुपए 47 पैसे। 74 पैसे वाले को ज्यादा टॉफी मिलेंगी, तो ये बड़ा है। ठीक है, 8.3 और 8.300। अब एक चीज हो सकती है, ये सोचोगे कि इसके पीछे तो 0 लगी हुई है, और पॉइंट के बाद 0 का कोई मूल नहीं होता है। समझ में आ गई बात? पॉइंट के बाद 0 का कोई मूल नहीं होता, यानी कि दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बराबर, क्योंकि 8.3 को आप 8.3 कितने अरबों तक 0 लेके चले जाओ, लिख सकते हो। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये है 0.808। ठीक है, यानी कि हम इसको 0.8 भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये है 0.0 और उसके बाद 88, इसको हम 0.0 लिखेंगे। दोनों में से कौन बड़ा है? 0.8 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे आएगा। यहाँ पर है 11, यहाँ पर कौन है? 113, कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है। इस तरीके से आपको करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। एंड अपने आप जो थॉट्स हैं वो सब चीजें आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड show your love to our channel. Okay, thank you, thanks for watching, and
I'll see you soon in our next lecture. Till then, take care of yourself. Bye bye.